चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए ब्लॉग की कहानी। सुबह सुबह ही मैं और हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया प्लॉट पर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में भी बताया था कि हमारे कॉलम के बेस में सेंटिंग बांधकर उनमें मसाला भरने का काम पूरा किया जा चुका था। सेंटिंग को बांधे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे, इसलिए 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद सेंटिंग को खोल दिया गया है और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मसाला अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। मैं प्रत्येक कॉलम के पास जाकर उसका जायजा लेने लगता हूँ कि सीमेंट अच्छी तरीके से सेट हुई है या नहीं। वैसे तो सीमेंट का मसाला 2 से ढाई घंटों में पूरे तरीके से सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी 24 घंटे हो जाने के बाद उसमें पूरी तरीके से मजबूती आ जाती है, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद सीमेंट में जो भी पानी होता है सीमेंट उसको पूरे तरीके से सोख लेती है और मसाला पूरे तरीके से मजबूत हो जाता है। हमारे प्लॉट पर काम चल ही रहा होता है, इसी बीच में ईंटों से भरी हुई एक ट्रॉली हमारे प्लॉट पर आ जाती है, क्योंकि अब हमारे प्लॉट पर जो काम होगा उसमें हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। इसलिए हमारे ठेकेदार साहब के कहने पर हमने ईंटों से भरी हुई ट्रॉली बुलवा ली है। इसमें लगभग 2000 ईंटें आई हैं। भैया लोग अपने हाथों की जादूगरी दिखाते हुए ईंटों को एक यूनिक तरीके से सेट करते जा रहे हैं और ईंटों की लेयर पे लेयर बनाते जा रहे हैं। ईंटें जमाते वक्त गुलाबी शर्ट वाले भैया मुझसे कहने लगते हैं कि वैसे तो आप लोगों ने भाई की बात सुन ली होगी, लेकिन अगर नहीं सुन पाए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझसे कहने लगते हैं कि जब भी एडिटिंग करोगे तो गोरा करने वाला फिल्टर लगा देना, क्योंकि काम करते करते हम लोग काले हो चुके हैं। भैया इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं उसके बाद भी हंसी मजाक कर ले रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा उसी की हस्ती जिंदा है। ईंटें रखा जाने के बाद मैं उनकी काउंटिंग करने लगता हूँ कि ईंटें पूरी आई हैं या नहीं। इसी बीच सुपरविजन के लिए हमारे पिताजी प्लॉट पर आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पिताजी रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हैं। पिताजी का सुपरविजन कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी थी ठेकेदार साहब हरी भैया द्वारा काम देखने की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक काम हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया अपनी आंखों के सामने ही करवाते हैं। हमारे प्लॉट पर तेजी से काम चल ही रहा होता है, उसी बीच में अल्ट्राटेक कंपनी से इंजीनियर साहब आ जाते हैं मसाले का सैंपल लेने के लिए। 1 हफ्ते के बाद ही मसाले की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मसाले की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, इसके आगे की कहानी अब अगले ब्लॉग में।